नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। सारी अच्छी खबरों के बीच सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भारतीय बाजार मॉर्निंग में नीचे चला गया, खुलते ही नीचे गया भाई साहब। ये आपको दिखा रहा है किस लेवल का बाजार में फियर है, इस समय डर है, किस लेवल की सेलिंग है। पहले नीचे गया, नीचे करीब 24,900 तक गया, 932 का एग्जैक्टली लो लगाया और फिर वहां से रिवर्सल आना शुरू हुआ। रिवर्सल में अभी निफ्टी 25,100 पे खड़ा है 50 पॉइंट की तेजी के साथ। ब्रॉडर मार्केट की बात करूं, 1/3% की तेजी आपके लिए स्मॉल कैप में है और 1/3% की तेजी ही आपके लिए मिड कैप में देखने को मिल रही है। ऊपर में 25,161 का निफ्टी ने हाई लगा दिया है। दोस्तों मेरे हिसाब से जो मॉर्निंग में नीचे गया और नीचे से जो रिकवर हो रहा है, ये काफी अच्छे संकेत हैं। कैसे? जिसने शॉर्ट पोजीशन बनाई थी, जो बाजार को लेकर नेगेटिव था, उसे मॉर्निंग में मौका मिला कि भैया तू अपना टारगेट डन कर, प्रॉफिट बुक कर या फिर अपनी पोजीशन बदल दे। और उनने अगर ऐसा किया तो ठीक है, अदरवाइज अब वो ट्रैप फील कर रहा होगा। जिस हिसाब से बाजार में रिवर्सल देखने को मिला है, काफी हेल्दी सा लग रहा है मेरे को। बट वही है कि मेरे को दिमाग में तेजी फिट है, तो वो क्या है कि जल्दी अट्रैक्ट करती है मुझे। और मंदी को लेकर मैं इस भाव पे इन्वेस्टमेंट पर्पज से देखता हूं तो मेरे को नहीं दिखती है। इसलिए मैं आपसे ये कहूंगा कि हम सोचेंगे ऊपर का, लेकिन हम लेवल को पूरा ध्यान में रखेंगे। तो मेरे हिसाब से अगर निफ्टी किसी भी रीजन से आपके लिए आज के सेशन में अब निफ्टी तोड़ता है आपका 25,000, तो फिर पूरी तरीके से अवॉइड कर देना है बाजार को। ठीक है जी, 25,000 ब्रेक करेगा तो अवॉइड करेंगे, यानी 90 पॉइंट साइकोलॉजिकली जाएंगे हम नीचे की तरफ। उसके बाद 24,900 भी आ सकता है, 24,800 भी आ सकता है। तो 25,000 हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है। ऊपर की बात करूं तो खुले हुए हैं आंकड़े पूरे 25,200, 25,300, 350, ये सारे लेवल्स ओपन है। कोई रेजिस्टेंस अभी तो मुझे नहीं दिखता है बड़े लेवल पे। अब बात करते हैं दोस्तों आगे आप सभी के साथ। मेटल क्षेत्र एक बार फिर तेजी में दिख रहा है आप सभी को। 2.25% की तेजी आपको मेटल इंडेक्स में देखने को मिल रही है और लीडरशिप वहीं आ रही है जहां से आनी चाहिए थी। सिल्वर यानी कि हिंदुस्तान जिंक 3% ऊपर है, हिंद कॉपर में भी 3% की तेजी है। वैसे देखा जाए तो मेटल इंडेक्स में एक भी ऐसा शेयर नहीं है जो लाल निशान में दिखे आपको। जैसा कि कल आपसे कहा था कि अदानी ग्रुप की क्लियरिटी आई है, अदानी ग्रुप की क्लियरिटी के बाद अदानी ग्रुप में तेजी लौटनी चाहिए, लौटी है। अदानी एंटरप्राइजेस का शेयर 5% रिबाउंड करता हुआ दिख रहा है, जो कि काफी पॉजिटिव है। दोस्तों एक्सिस बैंक उम्मीद से बढ़िया नंबर्स हैं, लगातार आपके साथ डिस्कस किया था। 5% ऊपर शेयर का प्राइस आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। वहीं कोटक बैंक में भी आपसे कहा था कि नंबर एग्जैक्टली इन लाइन है। आप नहीं कहोगे तेजी या मंदी, लेकिन यह भी कहा था अगर गिर जाए तो वो मौका हो जाएगा और ऊपर में आप चाहो तो हल्का फुल्का प्रॉफिट बुक कर सकते हो अगर खुल जाए तो। ये गिरकर खुला है, क्या ये मौका है? बिल्कुल मौका है, निश्चिंत होकर खरीदो। इनलाइन नंबर है, कुछ नेगेटिव नहीं थे, बस बाजार है, मार्केट खराब है तो फिर वो नेगेटिव चला गया है। 400 रुपए का लो लगा के अभी 406 पे ट्रेड कर रहा है, 1.5% की रिकवरी आ भी चुकी है। आप निश्चिंत तौर पे यहाँ पे एवरेज आउट कर सकते हैं बिल्कुल डरे बिना। एमएनएम में 3.5% की गिरावट है। विप्रो, मारुति, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल्स नीचे दिख रहे हैं। ये ऑटो क्षेत्र की जो 4 पहिया गाड़ियां की कंपनियां हैं, वो आपको जो नीचे दिख रही हैं वो वही इंडिया यूरोपियन ट्रेड डील आने की तैयारी में जो है, जिसके तहत कुछ गाड़ियां भारत में सस्ती हो जाएंगी, स्पेशली मर्सिडीज जैसी, ऑडी जैसी, रेनॉल्ट की गाड़ियां। तो जिसके बाद क्या है कि इनको कंपटीशन थोड़ा प्राइसिंग पावर में मिल सकता है। ये मैंने कल डिस्कस भी किया था, बट इतना कोई बड़े लेवल पे इंपैक्ट नहीं आएगा जितना ये दिख रहा है। तो आप बने रहें, वो ज्यादा बेटर है आपके लिए। आगे बात करें दोस्तों निफ्टी इंडेक्स से हटकर स्टॉक स्पेसिफिक, तो एक बार मैं आप सभी को स्टॉक्स बताना चाहूंगा। सबसे पहले एक्सिस बैंक में 5% की तेजी है, 20 माइक्रोन 4% नीचे है। श्याम मेटालिक्स 1% ऊपर है। वक्रांगी 10% कूद गया अपने नतीजों के बाद। एसबीएफसी फाइनेंस में आपको 10% की गिरावट दिख रही है, तो कोटक बैंक 4% नीचे है। अल्ट्राटेक सीमेंट बेहतरीन नंबर से लगातार डिस्कस किया था, 2.5% की तेजी दिख रही है यहाँ पे आप सभी को। एमसीएक्स 5% ऊपर है बढ़िया नंबर्स के बाद। एडवानी होटल्स अपने नतीजों के बाद 8% नीचे है। ज्योति स्ट्रक्चर्स आपसे कहा था अच्छे नंबर्स हैं, 2% ऊपर है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी आपसे कहा था नंबर्स अच्छे हैं, लेकिन वाई आधार पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर खराब है। अब बाजार कैसे रिएक्ट करेगा ये देखना है, बट मेरी एक्सपेक्टेशंस खराब नहीं थी। मुझे लग रहा था कि स्टॉक सही या ऊपर जाना चाहिए, नॉर्मल खुलना चाहिए, लेकिन ये 7% ओवर रिएक्शन हो गया है मुझे लग रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बाजार ज्यादा सीरियसली ले गया, जो खराब नतीजे दिख रहे हैं। वाई अवॉइड कर दिया मार्केट ने और 7% नीचे है। बीपीसीएल में देखा जाए तो 2.25% की तेजी है। नोवामो वेल्थ मैनेजमेंट 3% नीचे है। गांधार ऑयल रिफाइनरी में 6.5% की गिरावट है। ग्रेन्यूल्स अच्छे नंबर्स डिस्कस करे थे, 3% ऊपर है। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स
आपके लिए 5% नीचे है। तो ये स्टॉक्स हैं जो एक्शन में दिख रहे हैं आप सभी को नतीजों के दम पर। वहीं अर्बन कंपनी 5% नीचे है आज के सेशन में। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, टॉप गेनर एजिस वोपाक 9%, करुण व्यासा बैंक 8.5%, होम फर्स्ट फाइनेंस 8%, एक्सिस बैंक 5%, अदानी एंटरप्राइजेस 5% ऊपर। अब बात करें टॉप लूजर्स की, तो एसबीएफसी फाइनेंस है, वन सोर्स स्पेशलिटी है, सिंजिन है, जेएसडब्ल्यू एनर्जी है और सन टीवी है। एचडीएफसी बैंक आपके लिए हरे निशान में कामकाज कर रहा है, एक्सिस बैंक में तेजी है, इटरनल फिर लाल निशान में, रिलायंस भी हल्का लाल है और एमसीएक्स कमाल करता हुआ दिख रहा है। ये आज के टॉप टर्नओवर वाले स्टॉक अभी तक। निफ्टी बटा हुआ है भाई साहब, दो स्टॉक्स हैं जो कमाल कर रहे हैं, अदानी एंटरप्राइज और एक्सिस बैंक 5% ऊपर। दो स्टॉक्स हैं जो 3% से ज्यादा तेजी में, अदानी पोर्ट 4.5% ऊपर है, जेएसडब्ल्यू स्टील 3.5% ऊपर है। दो स्टॉक हैं जो 3% से ज्यादा नीचे हैं, कोटक बैंक 4% नीचे है और एमएनएम 3.25% नीचे दिख रहा है आप सभी को। 14 स्टॉक्स ऐसे हैं जो आपके लिए इस समय टोटल निफ्टी में 16 स्टॉक्स नेगेटिव हैं और करीब 34 स्टॉक्स पॉजिटिव हैं। रिजल्ट कैलेंडर की बात करूं तो आज एशियन पेंट, टाटा कंज्यूमर, वोडाफोन आइडिया, मैरिको, सीजी पावर, विशाल मेगामार्ट, मोतीलाल ओसवाल, माइंड स्पेस, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो आज अपने नंबर्स पोस्ट करते हुए दिखेंगे। बाकी आज तो बड़ी खबरों में मुझे लगता है यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बीच में जो ट्रेड डील की अनाउंसमेंट है वो होंगी, जब आएंगी तो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में स्टॉक स्पेसिफिक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।